गाइस, पिंटू कुमार टेक में आप लोग का स्वागत है। तो गाइस फाइनली आज मैं आप लोग को फॉर सीलिंग वाला जो वायरिंग होता है ना, पूरा जीरो से मैं बता रहा हूँ। कल इससे पहले जो वीडियो में आप लोगों को बना के दिखाया था ना, वो सिर्फ खाली तार लंबा क्यों छोड़ा जाता है इसके बारे में बताया था। लेकिन अभी मैं आप लोगों को पूरा विस्तार से दिखा के आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो गाइस देखिए, ये रहा, ये एक बाथरूम का नज़ारा है, देख सकते हैं यहाँ पे। बड़ा बड़ा हॉल में जितना था ना, सब में हम लोग करके ख़त्म कर दिए हैं। सिर्फ छोटा छोटा बाथरूम सब में जो बचा हुआ है, इसी सब में अभी काम चल रहा है। तो फाइनली देखिए, इसको इस तरह से पहले सीलिंग में पाइप ठोकना पड़ता है। आप 1 इंच का भी ठोक सकते हैं या तो फिर 1.25 इंच का भी पाइप ठोक सकते हैं। आपका मतलब आपका अनुसार से, मतलब तार जिस तरह से जाएगा उतना हिसाब से आपको मोटाई का पाइप लगाना है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ ज़्यादा तार नहीं रहेगा, सिर्फ यहाँ 4 पॉइंट दिया है। देखिए वहाँ एक सर्कुलर लगा हुआ है, यहाँ एक सर्कुलर लगा हुआ है और यहाँ पर एक सर्कुलर लगता, लेकिन यहीं पे हम लोग को तार झुलाना है। और इधर और देखिए यहाँ पर गीजर का पॉइंट है, यहाँ पर एक मतलब तार ये होगा, यहाँ एक सर्किट गिरेगा, ठीक है। और यहाँ जो बचा हुआ है कुछ देख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ खाली एरिया है, तो यहाँ पर एक लाइट देना है। मतलब टोटल हम लोग यहाँ 5 लाइट देना है। तो देखिए इस तरह से आप लोग पाइप को ये थोड़ा पाइप जो है हम लोग को थोड़ा मोटापा हो गया। और ये जो सर्कुलर जो इसका आया है ना, ये थोड़ा देखिए ये पतला है, ये मतलब इससे थोड़ा और एक पतला पाइप आता है, उसमें आराम से ले लेता है। इसलिए इसको देख सकते हैं, इसको फाड़ फाड़ के लगाना पड़ता है। तो ये नज़ारा है फॉर सीलिंग वायरिंग करने से पहले। इस तरह से सीलिंग में पाइप ठोकना पड़ता है, उसके बाद फिर जाके तार को खींचना पड़ता है। तो देखिए ये रहा फॉर सीलिंग में पाइप ठोकने का नज़ारा। और आप लोग इस तरह से इजी तरीक़ा से ठोक सकते हैं। आप बताते हैं कि इसमें कांटी से ठोका जाता है या फिर क्या चीज़ से ठोका जाता है। तो देखिए यहाँ पर शेडल रखा हुआ है, 1.25 इंच का भी आता है, 1 इंच का भी शेडल आता है, मतलब पाइप का अनुसार से शेडल भी आता है। तो ये रहा, देखिए यहाँ पर इस तरह से इसको ठोका जाता है। बस थोड़ा सा क्या होता है कि इसको थोड़ा सा लटका के छोड़ना पड़ता है। जैसे फॉर सीलिंग हो जाता है ना, फॉर सीलिंग हो जाने के बाद ये है कि अगर वहाँ से उखड़ भी जाएगा तो फॉर सीलिंग के ऊपर में ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होता है अंदर में। तो स्टार्टिंग जैसे हम लोग तार खींचते हैं ना, तो सबसे पहले इस तरह से इसको ये करना पड़ता है। बाद में अगर गिर भी जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके नीचे फॉर सीलिंग रहेगा, फॉर सीलिंग में इसको आराम से पकड़ के रख लेगा। मतलब फॉर सीलिंग भी बहुत हैवी तरीक़ा से होता है। तो ये रहा, अब क्या है देखते जाइए आप लोग वीडियो में। अभी इसको इस तरह से पूरा फाइनल ठोक लेंगे। ठोकने के बाद इतना पाइप में ठोक ठाक के ख़त्म करने के बाद इसमें हम लोग तार झुलाएंगे। और इससे पहले के वीडियो में भी आप लोगों ने बताया था कि तार क्यों लंबा रखा जाता है, तो इसीलिए तार को लंबा रखा जाता है। देखिए यहाँ पे हम लोग को यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है। हम लोग को क्या करना है कि लंबा लंबा तार छोड़ना है। यहाँ पर भी लंबा तार छोड़ना है, न्यूट्रल फेज और जो हाफ रहेगा ना, हाफ के साथ जो न्यूट्रल रहता है, ये दोनों मिला के हम लोग को लंबा तार छोड़ना है। क्योंकि यहाँ पे कहीं भी लाइट लग सकता है। जैसे नापी करेंगे, जहाँ सेंटर आएगा वहीं पे इसको लाइट लगाना पड़ेगा। तो तार लंबा रहेगा तो आराम से हम लोग कहीं भी इधर उधर घिसका के काम कर सकते हैं। तो मतलब पाइप को सेटल थ्रू से ठोका जा रहा है। और ये देखिए यहाँ पे सर्कुलर दिया हुआ है, यहाँ पर भी सर्कुलर नहीं लगता, लेकिन यहाँ गीजर का जो देख सकते हैं पॉइंट है, यहाँ गीजर का पॉइंट हम लोग को यहाँ से एक पाइप के माध्यम से यहाँ नीचे उतारना पड़ेगा। तो चलिए आप लोग को ये फर्स्ट स्टेप आप लोग को दिखाएं कि इस तरह से पाइप ठोका जाता है सीलिंग में, उसके बाद जाए कि तार को खींचा जाता है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आप लोग को फिर पता चलेगा। तो गाइस देखिए, ये 4 तार मैंने इसको एक ही जगह टेप मार दिया। जो रेड कलर का, ये एक रेड कलर का है, ये इधर तीनों जो है ये तीनों हाफ है, 3 लाइट का हाफ है, जो कि वहाँ पे डालेंगे। 1 गो रहेगा, 2 गो, 3 गो और वहाँ 1 गो, 3 गो मतलब रहेगा, वो लास्ट में डलाएगा। तो ये रहा। और ये हमारा न्यूट्रल तार ब्लैक कलर का नहीं है, तो रेड तार का ही हम लोग 1.5 mm का तार है, इसी को न्यूट्रल बना दिए हैं। और ये बाकी सब जो है लाइट का 1-1 mm का तार है। तो याद रहे, आप लोग कभी भी वायरिंग करेंगे तो लाइट पॉइंट का जो तार दीजिएगा ना, वो आपका 1 mm का रहेगा, और उसका साथ जो आप न्यूट्रल देंगे लाइट के साथ, वो आप 1.5 mm का दे सकते हैं। और जो स्विच बोर्ड से लेकर डीबी तक जो तार जाता है, उसका 2.5 mm का तार रहता है। ये सब याद रखिएगा। तो इस तरह से देखिए वहाँ डाला जाता है ना। यहाँ पे 3 तार डाला गया है, 4 तार न्यूट्रल लगा के, 3 हाफ है। अब ये तार वहाँ से जाके वहाँ निकलेगा, देखिए निकल गया।
देखिए अब इसको जो रेड तार है उसको हम लोग ब्लैक बनाए हैं, मतलब न्यूट्रल तार बनाए हैं, जो कि हम लोग का ब्लैक कलर का 1.5 mm का तार नहीं है। तो अभी इसी से हम लोग इसी को अभी हम लोग क्या है कि न्यूट्रल बनाएंगे। तो देखिए अभी एक लाल जो है 1 mm का है और एक लाल जो है 1.5 mm का है। वो सबसे लास्ट में यहाँ एक तार मतलब इसको निकाल के यहाँ छोड़ देगा। यहाँ पे एक लाइट रहेगा, देखिए यहाँ पर बेसिंग रहेगा, तो यहाँ पर भी एक लाइट का ज़रूरत होता है। देखिए यहाँ पे निकलेगा और इसको हम लोग अभी थोड़ा लंबा रखेंगे, क्योंकि लाइट कटिंग होता है ना वो सेंटर में होता है, नापी जहाँ आता है वहीं पे इसका लाइट कटिंग किया जाता है। तो इसको हम लोग अभी लंबा छोड़ेंगे इसको। देखिए थोड़ा देखिए इसको इस तरह से इतना लंबा हम लोग इस वायर को छोड़ देंगे। अब मान लीजिए कहीं भी हम लोग को लाइट कटिंग करना पड़ेगा ना, ये आसानी से ये तार हम लोग का वहाँ तक पहुँच जाएगा। तो गाइस देखिए ये तार हम लोग एक पॉइंट हम लोग को खींचा गया। दोनों के एक लाइट का है, जो उसका न्यूट्रल भी होना चाहिए हाफ के साथ। और इस तरह से फ्लेक्सिबल पहनाया जाता है, इसलिए पहनाया जाता है क्योंकि यहाँ पे अभी ऊपर में क्या है कि फॉर सीलिंग करने वाले लोग ना यहाँ पे इंगल लगाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा पतला सा पट्टी जैसा रहता है, वो बहुत चौक धार रहता है, उसमें कटने का डर रहता है। तो ये लगाने से क्या होता है कि कटने का डर नहीं रहता है ये लगाने से, और तार भी थोड़ा सुरक्षित रहता है। देखिए इस प्रकार का ये हम लोग का एक लाइट का पॉइंट हम लोग का हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो ब्लैक तार होता है, जो अभी हम लोग रेड को ब्लैक मान के चले हैं, ये न्यूट्रल तार है। देखिए इसको यू बनाया और अब यहाँ पर एक हाफ रहेगा। देखिए ब्लैक कलर का 1 mm तार है। देखिए यहाँ पर एक इसको यू बनाया, न्यूट्रल को एक ही न्यूट्रल को यहाँ से वहाँ तक दौड़ाएंगे हम लोग, ठीक है। कट के नहीं करना है। देखिए एक न्यूट्रल में और एक हाफ आ गया इसमें, मतलब न्यूट्रल को हम लोग यू किए और उसके साथ देखिए एक ब्लैक कलर का जो तार है ये हाफ आ गया। देखिए यहाँ पे मतलब 2 लाइट पॉइंट हम लोग का हो गया। तो गाइस जो वायरिंग ना सेम है, जो हम लोग नॉर्मल जैसे वॉल वायरिंग जो नहीं करते हैं घर में, जो बीट वायरिंग होता है, उसमें क्या है कि उसमें तार थोड़ा कम खाता है। इससे पहले वाला वीडियो में भी ये बात जिक्र किया है कि उसमें तार थोड़ा कम खाता है। इसमें क्या है कि तार थोड़ा ज़्यादा लागत हो जाता है, इसलिए कि ये जो ये हम लोग हाफ है ना, इसको थोड़ा ज़्यादा झुलाना पड़ता है। देखिए अभी इतना जो हमारा हाफ का जो 1 mm और 1.5 mm जो तार हम लोग झुलाए हैं, 1 mm हाफ है जो लाइट पॉइंट का, और ये 1.5 mm जो हम लोग का न्यूट्रल है। अभी जो इतना झुलाए तो ये फॉर सीलिंग के लिए है, क्योंकि अभी फॉर सीलिंग भी होगा तो यहाँ से छत से करीबन 1.5 फीट नीचे होके फॉर सीलिंग होगा। तो 1.5 फीट तो मेरा ऐसे ही तार ऊपर में खा गया, और उसके नीचे मेरा तार थोड़ा लंबा बचना चाहिए, क्योंकि वो लाइट जब हम लोग कटिंग करेंगे नापी करके, तो वो लाइट कटिंग हम लोग का कहीं भी आ सकता है। इसलिए इसमें थोड़ा ज़्यादा तार का खपत होता है। और उसमें क्या है कि आप छोटा छोटा एक बीता तार छोड़ देंगे ना, लाइट पॉइंट जहाँ जहाँ रहेगा वहाँ उतने ही में आपका काफ़ी रहेगा, और इसमें थोड़ा ज़्यादा तार लगता है। तो इस प्रकार के फॉर सीलिंग का नज़ारा है, देख सकते हैं यहाँ का। और ये हालांकि वो हमारा एडजस्टमेंट के लिए रहेगा। तो जितना भी तार जैसे हम लोग इस तरह से जैसे हम लोग तार झुलाते हैं ना, तो कहीं हम लोग 1-2 पॉइंट हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा भी उतार के छोड़ देते हैं, क्योंकि क्या है कि फॉर सीलिंग जब होता है ना, तो फॉर सीलिंग के समय में मतलब कहीं कहीं तार इधर उधर फंस जाता है निकालने के टाइम में, तो वो 1-2 तार जो हम लोग एक्स्ट्रा खिंचा हुआ रहता है हाफ, तो उसमें से हम लोग निकाल के काम चला लेते हैं। तो आप लोग भी कभी अगर इस तरह से वायरिंग कीजिएगा ना, तो अगर मान लीजिए अगर परफेक्ट एक रूम में 4 लाइट का आपको पॉइंट खींचना है, तो उसमें आप एक कम से कम 1 या 2 तार आप लोग एक्स्ट्रा, मतलब 1 या 2 हाफ एक्स्ट्रा खींच के रखिए। क्योंकि एक तार अगर मान लीजिए नहीं मिलेगा कटिंग के समय में, तो आप उस तार से आप क्या है कि आप वो एडजस्ट काम को कर सकते हैं, लाइट को आप एडजस्ट कर सकते हैं। और जहाँ मतलब 1 रूम 2 रूम काम होता है, वहाँ पर इस तरह से नहीं खींचा जाता है एक्स्ट्रा तार। वहाँ पर जितना लाइट पॉइंट है उतने ही तार को खींचा जाता है। ये थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है, तो इसमें थोड़ा हम लोग को देना पड़ता है, चूँकि है कि मान लीजिए अगर फॉर सीलिंग किया हुआ रहेगा और बाद में फिर कटिंग वुटिंग करेंगे, तो फिर सुनने वाला बात हो जाएगा। इंजीनियर लोग आते रहते हैं बार बार देखने के लिए, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा फिर। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए।
और गाइस तार खोलने की तरह से अगर पैकिंग रहेगा तो तार को आप लोग जब भी खोलिएगा ना, इसका बीच में एक ढक्कन जैसा रहता है, इसको खोल के हटा लीजिएगा और उसके अंदरी भाग में एक तार जैसे निकलल रहता है, उसको पकड़ के निकालिएगा ना, तो ये आराम से इस तरह से खुलते 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 आपका तार पूरा खत्म है। इसमें बचने का ज़्यादा डर नहीं रहता है। कोई कोई तो ऐसा होता है इसको पूरा खोल के इस तरह से पूरा इकट्ठा एक ही जगह कर लेता है, उसके बाद जो है कि तार को खींचना शुरू करता है, तो भी ठीक है। जैसे देखिए अभी एक ही कॉइल को हम लोग डबल किए हैं, ठीक है। इसका जिस तरह से ये अंदरी वाला भाग का तार है ना, इस तार को इधर ही रहने दिया, इसका बैक साइड में जो और एक तार एक जो छोर होता है उसको निकाल के यहाँ पे हम लोग इसको रोल किए हैं और इसको दो भाग किए हैं। चूँकि तार नहीं है इसलिए अभी हम लोग इसकी को डबल किए हैं और इसको अभी यहाँ पे खींच रहे हैं। डबल तार होने से क्या है, एक ही कॉइल से हम लोग का काम निकल भी सकता था, लेकिन डबल इसलिए क्या है कि थोड़ा काम जल्दी होगा और थोड़ा स्पीड भागेगा करके। तो इस प्रकार का ये नज़ारा है। और ये भी जितना भी तार है अभी देखिए यहाँ पे स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड देखिए यहाँ पर सब तार यहीं उतरेगा। और गाइस ये रहा गीजर का तार, देखिए यहाँ से लेके ये स्विच बोर्ड तक जाएगा। ये तार हमारा 2.5 mm का है, जो देख सकते हैं ये ब्लू है, ब्लू 1 mm का है और ब्लैक है 2.5 का, और रेड कलर का जो तार है ये 2.5 का है। ये गीजर का है और देखिए यहाँ पर गीजर रहेगा, देखिए यहाँ पे गीजर रहेगा और इसका भी स्विच वहाँ पे रहेगा जहाँ बोर्ड है, ठीक है। तो इस प्रकार का ये नज़ारा है। और याद रखिएगा, बार बार बोलते हैं कि लाइट पॉइंट के साथ जो न्यूट्रल दीजिएगा ना उसका तार 1.5 mm का दीजिएगा, और जो लाइट पॉइंट का जो हाफ दीजिएगा उसका 1 mm का तार होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको फटाफट अभी हम लोग फिनिश करते हैं। अभी इसका तरीका तो आप लोग को बता ही दिए कि किस तरह से तार को खींचा जाता है। देखिए यहाँ पर भी यहाँ पर एक लाइट पॉइंट आएगा और एक गीजर का भी पॉइंट आएगा, देखिए यहाँ। देखिए इसके साथ देखिए एक हाफ लाइट पॉइंट का तार निकल गया और एक गीजर का तार निकल गया, जिसको कि जो कि यहाँ पर भी एक लाइट रहेगा जहाँ पे सर्कुलर दिया हुआ है ना। ये तो खैर तार निकालने का सुविधा के चलते सर्कुलर को दिया गया है, नहीं तो हाँ ऊपर में डायरेक्ट थोड़ी ना लाइट लगेगा, इसके नीचे लाइट लगेगा। फॉर सीलिंग होगा, फॉर सीलिंग में फिर कटिंग होगा और फिर जाके फिर ये लाइट लगेगा। तो देखिए यहाँ पे टोटल हमारा यहाँ 2 हो गया और यहाँ एक 3 हो गया और यहाँ एक 4 हो गया, 4 और वहाँ पर एक रहेगा 5। तो वो जो 5वां तार हम लोग का रहेगा ना, वो वहाँ पर भी लाइट रहेगा। और एक यहाँ पर भी, यहाँ जो गली है देखिए यहाँ से ये गली टाइप का, यहाँ पर भी एक लाइट होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर एक लाइट पॉइंट रहेगा। और टोटल हम लोग कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 हो रहा है। मतलब इसी रूम के अंदर में 4 रहेगा और वो गली में रहेगा एक 5, और इधर एक देख सकते हैं एक जो एक्स्ट्रा तार गिराया हुआ है यहाँ पर, ये एग्जैक्ट फैन का रहेगा, ठीक है। यहाँ बड़ा होल नहीं है। अभी तो मैं थोड़ा देर पहले आप लोगों को बताया कि एक्स्ट्रा तार हाफ तार खींच के रखना चाहिए ताकि वो लास्ट में काम में आता है। अगर दूसरा तार नहीं मिलता है तो लास्ट में आता है। तो फिलहाल अभी यहाँ छोटा रूम है तो यहाँ इस तरह से मिस्टेक नहीं हो सकता है, इसलिए हम लोग इसको करके जितना पॉइंट है उतना ही पॉइंट का तार हम लोग ये कर रहे हैं। अधिकतर ऐसे हम लोग का अभी तक कहीं मिस्टेक नहीं हुआ है। हर एक जगह हम लोग जितना पॉइंट होता है ना उतना ही तार हम लोग खींचते हैं, उससे ज़्यादा नहीं खींचते हैं। लेकिन बहुत जगह पे ऐसा भी होता है कि एक्स्ट्रा तार खींच के रखता है, और नया लड़कों को खींच के रखना भी चाहिए ताकि अगर नहीं भी मिलता है तो वो आराम से कर सकता है। तो चलिए इस तरह का ये नज़ारा है वीडियो का। आप लोग को वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए इसको फटाफट, आप पूरा टोटल हाफ तो खिंचा गया है ना। अब इसको सीधा स्विच बोर्ड ले जाएंगे। देखिए वहाँ पे है, वहाँ पे इसको फ्लेक्सिबल लगा के फिर उस पाइप से होते हुए देखिए स्विच बोर्ड सब तार को घुमाएंगे। यहाँ देखिए यहाँ पे सब तार एक ही जगह इकट्ठा हो गया। यहाँ का जो हाफ हुआ यहाँ से उठ के वहाँ ही गया, और इधर का भी जितना हाफ आया हुआ है देखिए यहाँ पर, ये सब जितना भी हाफ आया हुआ है सब हाफ एक ही जगह दौड़ के वहाँ चल गया है न्यूट्रल पे। और वहाँ से जाके वहाँ देखिए वहाँ कोना में बेंड लगा हुआ है, वहाँ से आएगा यहाँ, और यहाँ से फिर सबको निकाल देंगे। और यहाँ से फिर बगल में देख सकते हैं स्विच बोर्ड है 4 मॉडल का है, वहाँ पर भी सॉकेट और स्विच रहेगा। तो वहाँ से भी एक 2.5 mm का तार हम लोग वहाँ से एक सर्किट बना के ले जाएंगे, न्यूट्रल पैच और अर्थिंग, ठीक है। तो इसको चलिए फटाफट करते हैं, उसके बाद फिर
तो गाइस हर एक जगह जहाँ जहाँ हम लोग का लाइट पॉइंट गिराना था सब जगह देखिए हम लोग खींच के पूरा कंप्लीट कर दिए। और चलिए आप सामने दिखाते हैं कि यहाँ सब तार देखिए, यहाँ पे जितना भी इसका लाइट पॉइंट तार था सब तार यहाँ पे झूला हुआ है। देखिए आप देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा तार हो गया। इसमें आपको पहचानना है कि कौन सा तार कहाँ का है। तो अगर मान लीजिए अगर आप ऊपर में कहीं भी आप पता नहीं लगाएंगे कि कहाँ क्या है नहीं है, तो अब यहाँ पर भी आप पहचान सकते हैं। जितना भी 1 mm का तार रहेगा तो उसको समझ जाना है कि ये तार मेरा हाफ है, मतलब लाइट पॉइंट का तार है, ठीक है। और 1.5 mm का जो तार रहेगा, 1.5 mm का क्या है कि आपको न्यूट्रल का तार रहेगा। लाइट के साथ जो न्यूट्रल तार आता है ना वो तार रहेगा। तो देखिए ये 1.5 का है। और ये बाकी जो रेड तार जो हमने बोले कि एक रेड तार भी है, उसमें हम लोग 1.5 का न्यूट्रल बनाए हैं। 1.5 का तार रेड है, ब्लैक कलर का नहीं था इसलिए इसको बना दिए हैं। देखिए एक मिनट आप लोग खोल के बढ़िया से दिखा रहे हैं। अब आप लोग को समझ में आ जाएगा क्या क्या है। सो देखिए ये जो हमारा 2.5 का तार है, ये गीजर का तार आया हुआ है। इसको एक साथ मिला के टेप मारते हैं, ये गीजर का अलग हो गया। अब ये लाइट पॉइंट का टोटल तार है। देखिए ये जो हमारा है 1.5 mm का रेड तार है। और एक जो ब्लैक चीन जो टेप मारा हुआ है ये भी हमारा न्यूट्रल ही है। जो कि अभी यहाँ का जो लाइट है ना, यहाँ का लाइट वो हम लोग 1 mm का तार से न्यूट्रल पे दोनों बना के उतार दिए हैं। तो ये है हमारा एक न्यूट्रल में जुड़ाएगा और एक हमारा स्विच में जुड़ाएगा, जो मेरा लाइट पॉइंट का तार है हाफ जो है। और ये बाकी जितना भी तार रहा ये हमारा कितना टोटल 6 हाफ हो गया, मतलब 6 लाइट पॉइंट का तार हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6, मतलब ये 6 जो हाफ है ना ये 1 mm का तार है। तो देखिए यहाँ पर एक लाइट है, 2 हो गया, वहाँ 2 4 हो गया, और एक यहाँ 5 और इधर एक, यहाँ पर एक 6। तो इस प्रकार को तार को पहचाना जाता है, ठीक है। और इधर जो अभी मैंने थोड़ा देर पहले बोला ना कि ये तार देखिए यहाँ पर एक सॉकेट और एक स्विच रहेगा, 4 मॉडल का स्विच बोर्ड है। तो यहाँ पर भी 2.5 mm का तार, मतलब ये जो ब्लू कलर का तार दिख रहा है ये 1 mm का है और बाकी 2.5 mm का तार है। तो यहाँ पे सर्किट हम लोग खींच के रखे हैं। और ये जो टीवी से आया हुआ है इसका मेन जो तार है ये 2.5 mm का करके है। न्यूट्रल है 1 mm, सॉरी न्यूट्रल है 2.5 mm, फेज है 2.5 mm, और इसमें है ब्लू कलर का जो तार है ये हमारा आर्थिंग है। और ये जो पीला कलर का है ये मेरा इन्वर्टर है, ठीक है। तो ये तार और ये तार दोनों लूप हो जाएगा। और इसके जो मेन जो तार आया हुआ है, मेन तार के साथ जो फेज और न्यूट्रल आया हुआ है, तो ये जो न्यूट्रल है ये ब्लैक कलर का जो ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल और ये इन्वर्टर सॉरी गीजर का न्यूट्रल एक साथ जुड़ाएगा। और ये जो फेज है ना ये हमारा स्विच में रहेगा, जो गीजर का पॉइंट है ना ये स्विच में रहेगा। वहाँ पे यहाँ पे दिखा रहे हैं हम लोग को, यहाँ सिर्फ हम लोग का 2 मॉडल का यहाँ सॉकेट लगा हुआ रहेगा और स्विच इसका कंट्रोल यहाँ पर रहेगा। तो ये रहा। और ये आर्थिंग न्यूट्रल सब मेन तार में इसको लूप कर देंगे, इसको भी लूप कर देंगे और ये हमारा हाफ अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से तार आप पहचान भी सकते हैं। कोई तो 1 mm 1.5 mm का भी 1.5 mm का भी तार कोई लाइट पॉइंट में लगाता है, लेकिन अधिकतर 1 mm का तार लगाता है। हाँ इतना तो कर सकते हैं। मान लीजिए कहीं पहले से ही तार अगर खींचा हुआ है तो पहले का मिस्त्री से आप पूछ भी सकते हैं कि यहाँ पर 1 mm का लाइट पॉइंट तार खींचा हुआ है कि 1.5 mm का, तो आपने बता देगा कि 1.5 mm का है चाहे 1 mm का है, उसी हिसाब से जानना है। अगर 1.5 mm का लाइट पॉइंट में रहेगा तार तो उसका न्यूट्रल मतलब उसका न्यूट्रल जान जाना है कि 2.5 mm का तार हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार का नज़ारा है। तो गाइस चलिए आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को एक जरूर लाइक कर दीजिएगा। और अभी बाहर में लाइन कटा हुआ है तो जनरेटर स्टार्ट हो गया, इसलिए आवाज़ ठीक से ज़्यादा भी नहीं होगा। और यहाँ अंधेरा है, देख सकते हैं यहाँ पर हेलोजन लाइट लगा के हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर, इसलिए थोड़ा वीडियो भी ठीक से नहीं आता होगा। और मेरा बोलने का थोड़ा अभी नया वीडियो बना रहे हैं तो उतना खैर ठीक से नहीं समझा पा रहा है, लेकिन मेरा यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। आने वाला टाइम में आप लोगों को मैं बहुत बेहतरीन से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।